हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम डिस्कशन कर रहे थे कि मानव में आनुवंशिकता क्या होती है। उसमें मैंने क्रोमोसोम के बारे में बताया था, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इनके इम्पोर्टेंस क्या हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। इसकी खोज स्टीवन साहब ने और विल्सन साहब ने की थी 1905 में, और कीटों पर इसका अध्ययन किया। उसमें पाया गया कि 50% जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो एक अतिरिक्त गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है जिसे एक्स बॉडी या एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी के बेस पर मैकलंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि जो हमारे मनुष्य का ही एग्जाम्पल लिया कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी मतलब टोटल 46 होते हैं। 22 जोड़ी क्या होते हैं, आटोसोम होते हैं, मतलब 22 जोड़ी समान युग्मजीव होते हैं। और एक लिंग गुणसूत्र होता है जो एक्स वाई होता है। जो वाई होता है वो एक्स से छोटा होता है और यही नर को प्रेजेंट करता है। तो ये बात किसने बताई थी? स्टीफन्स और विल्सन साहब ने। फिर उन्होंने मानव में आनुवंशिकता विशेषज्ञ की बात की और उसकी 3 श्रेणियां बताई थी। इसमें से पहली श्रेणी है आपकी लिंग सहलंग लक्षण, सेक्स लिंकेड कैरेक्टर्स। इसमें बताया कि प्राणियों में कुछ दैहिक लक्षणों की, जो हमारी शारीरिक लक्षण होते हैं, कि वंशागत उनके लिंग से संबंधित होती है। अर्थात उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं। जैसे मनुष्य में कितने होते हैं, इसमें लगभग 120 लिंग कैरेक्टर्स का पता लगाया था। कैसे पता लगाया कि रोग के बारे में बताया। आप लोगों ने 2 रोग पढ़े होंगे, हीमोफीलिया और वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया में क्या होता है कि अगर एक बार चोट लग जाती है तो उसमें रक्त का स्राव होता रहता है। इसमें विटामिन के की कमी कम हो जाती है, जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता। और कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को हरा और लाल रंग का पता नहीं चलता है, विभेदन नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उनको रेलगाड़ी का ड्राइवर या चालक नहीं बनाया जाता है। तो हीमोफीलिया में बताया कि ज़्यादातर ये नर में होता है, लेकिन मादा में नहीं होता है। मादा वाहक हो सकती है लेकिन वर्णांध बहुत कम होती है। तो उदाहरण लेकर बताया कि एक वर्णांध व्यक्ति की शादी एक सामान्य महिला के साथ अगर कराई जाएगी, मेल और फीमेल के साथ में कराई जाए, तो उसके जो बच्चे होंगे वो एक कैसे प्राप्त होंगे। जो पुत्र होंगे 50% वो सामान्य पैदा होंगे। कैसे पैदा होंगे? सामान्य। और जो स्त्री होंगी 50% लड़कियां, वो कैसी होंगी? वाहक पैदा होंगी। कैसी पैदा होंगी? वाहक पैदा होंगी। आप इसी प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं हीमोफीलिया के बारे में। जहाँ पर सी लिखा है मतलब कलर ब्लाइंडनेस लिखा है, वहाँ पर एच लिख सकते हैं, जो हीमोफीलिया को रिप्रेजेंटेशन करता है। इसी प्रकार आप बता सकते हैं कि वाहक स्त्री की शादी अगर सामान्य पुरुष के साथ कराई जाए, वाहक स्त्री की शादी जो है वो सामान्य पुरुष के साथ कराई जाए, नॉर्मल मेल, और ये फीमेल के साथ में कराई जाए, तो उसकी संतानें कैसी प्राप्त होंगी? तो इसकी संतानें, जो डॉटर होगी वो नॉर्मल होगी, एक वाहक होगी, वाहक पुत्री होगी। और जो बच्चा होगा उसका वो कैसा होगा? वर्णांध होगा। वर्णांध मतलब कलर ब्लाइंडनेस होगा जो लड़का होगा। फिर जो एक पुत्री होगी वो कैसे होगी? सामान्य होगी। और एक जो पुत्र होगा वो सामान्य होगा। मतलब 50% क्या होंगे? सामान्य होंगे, और एक 25% क्या होगा? वर्णांध होगा, और एक 25% क्या हो जाएगी? वाहक हो जाएगी। इसी प्रकार फिर उन्होंने बताया कि दूसरा श्रेणी बताई लिंग प्रभाविता लक्षण, मतलब सेक्स इन्फ्लुएंस। इन लक्षणों में जीन दैहिक गुणसूत्र या आटोसोम पर होते हैं, परंतु इसका प्रभाव केवल एक ही लिंग के व्यक्तियों में अभिव्यक्त होता है। जैसे आनुवंशिक गंजापन नर में होता है, मादा में नहीं पाया जाता है। और ये है हेट्रोजाइगस जीन रूप के होने के कारण होता है। फिर आता है लिंग सीमित लक्षण, सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स।
ऐसे आनुवंशिक लक्षणों के जीन जो ऑटोसोम पर होते हैं, जैसे गाय भैंस में दूध का स्राव होता है लेकिन सांड में नहीं होता है। फिर भेड़ों की कुछ जो प्रजातियां होती हैं उसमें नर होते हैं, उनमें सींगों का विकास होता है। मानव में क्या होता है, दाढ़ी का विकास होता है। तो ये क्या है, हमारे लिंग निर्धारण करने के 3 श्रेणियां बताई गई हैं। एक लिंग सहलंग लक्षण है, एक लिंग प्रभाविता लक्षण है, एक लिंग सीमित लक्षण है। कल हम डिस्कशन करेंगे कि उत्परिवर्तन क्या है, लैमार्कवाद, डार्विनवाद क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।